हेलो, नमस्कार। आज हम इकोनॉमी का चैप्टर इन्फ्लेशन करने जा रहे हैं, यानी कि मुद्रास्फीति। इससे पहले पॉलिटी एंड इकोनॉमी की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस है, जो लगातार बढ़ते रहते हैं। इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब भी इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस लगातार बढ़ते रहते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स याद कर रखने हैं। देखो, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब मानकर चलो सभी को मोदी जी ने 1-1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। मतलब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। देखो, जब आप लोगों को सभी को 1-1 लाख रुपया मोदी जी ने दे दिया तो आप लोग क्या करोगे, डिमांड इंक्रीज कर दोगे। आप क्या कहोगे, हम सभी को आईफोन चाहिए। इससे क्या होगा, आईफोन की जो कंपनी है वो अपने प्राइस बढ़ा देगी, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपने याद क्या रखना है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से क्या हो जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। समझ गए आप, इन्फ्लेशन क्यों होती है? इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने से होती है। समझ गए? ठीक है। देखो, आगे चलते हैं। उसके बाद जब इन्फ्लेशन हो जाती है ना, आपको पता होता है जब इन्फ्लेशन होगी आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो आपकी सेविंग्स कम हो जाएगी। आपको क्वेश्चन आ जाएगा इन्फ्लेशन से क्या होता है। आपने याद रखना है, इन्फ्लेशन से जो सेविंग्स होती है ना अपनी, वो कम हो जाती है। और जो बैंक वगैरह लोन वगैरह देते हैं ना, वो उसका इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और जो हमारा रुपये होता है ना, इसकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। मतलब कैसे? देखो, मान के चलो कोई चीज़ आज 10 रुपये की आ रही थी, ठीक है। कल इन्फ्लेशन होगी, वो चीज़ कितने की आ रही है, 15 की आ रही है। मतलब देखो, कभी तो वो चीज़ आप 10 रुपये की ले रहे थे, अब आपको वो 15 रुपये की पड़ रही है। यानी कि आपका जो रुपया था वो वीक हो गया ना, उसकी पावर कमज़ोर होगी ना। मतलब यही याद रखना है आपने, इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो परचेजिंग पावर होती है ना रुपये की, वो कमज़ोर हो जाती है। कहाँ वो आप चीज़ 10 रुपये में ख़रीद सकते थे, अब आपको 15 देने पड़ रहे हैं। समझ गए? परचेजिंग पावर डाउन होगी, किससे? इन्फ्लेशन से। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ना, क्वेश्चन आ जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक गुड इन्फ्लेशन होती है। इसमें कितनी इन्फ्लेशन होती है, इसमें लगभग हर साल 4% तक प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। ये अच्छा होता है, किसी भी इकॉनमी के लिए इतनी इन्फ्लेशन होनी ज़रूरी होती है। आपने क्या याद रखना है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है गुड इन्फ्लेशन होती है। इसमें पर ईयर अप टू 4% तक प्राइजेस के क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको कह रहे हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। जो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होती है ना, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो हमने अभी पढ़ा, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ती बढ़ती रहती है, ठीक है, उसे ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखना है, जब ये ट्रोटिंग इन्फ्लेशन 8 से 10% तक बढ़ जाती है, इसे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये जो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है आगे जाकर रन अवे इन्फ्लेशन बनती है। रन अवे इन्फ्लेशन आगे जाकर हाइपर इन्फ्लेशन बनती है। आपने याद क्या करना है, आपको सिर्फ क्रीपिंग इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, बाकी ये थोड़ा सा ऊपर से ध्यान दे देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जब किसी चीज़ है ना, मतलब जो गुड्स है या सर्विस है, उनके प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें मान कर चलो महीने में उस चीज़ के प्राइस 20 से 30% ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाते हैं। मान के चलो कोई चीज़ 100 की सी थी, वो 200 की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी। मतलब इतने इतने परसेंट बढ़ रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन में। ये बहुत ही खतरनाक होती है इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है। इन्फ्लेशन में प्राइजेस बढ़ते हैं, है ना। मतलब कोई चीज़ 10 की थी, 15 की होगी, 20 की होगी। डिफ्लेशन में क्या होते हैं, उसके प्राइस कम होते हैं। कोई चीज़ 10 की थी, 8 की होगी, 7 की होगी, 5 की होगी। ये होती है डिफ्लेशन। मतलब क्या है, व्हेन प्राइजेस ग्रोस एट अ रेट दैट इज लेस देन जीरो। समझिए, मतलब जीरो से नीचे प्राइस के ऊपर ग्रो हो रही है, मतलब ये नेगेटिव में जा रही है, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है। एक बात और मैंने बताया था, इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेजिंग पावर डाउन होती है। तो डिफ्लेशन से क्या होगा, डिफ्लेशन क्या करती है, परचेजिंग पावर होती है ना, उसे अप करती है। यानी कि डिफ्लेशन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। समझ गए? आगे चलते हैं। देखो, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है।
डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है इन्फ्लेशन तो हो रही है मगर जो इन्फ्लेशन का रेट था ना वो कम हो गया। मतलब मान के चलो भी कोई चीज़ 100% बढ़ रही थी, 100 से फिर 200% बढ़ गई, फिर 300% बढ़ गई। डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा, जब 300% बढ़ गई वो 350% बढ़ गई, उसके बाद 360% बढ़ गई, फिर वो 370% बढ़ गई। मतलब रेट कम हो गया ना, पहले से 100 200 300 400 चल रहा था। मतलब ये डिसइन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है किसमें, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद स्टैगफ्लेशन क्या है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन है जो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्फ्लेशन भी हाई होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा स्टैगफ्लेशन क्या है, आपने याद रखना है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर, देखो मतलब ये है स्टैगफ्लेशन में आपने याद रखना है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्फ्लेशन भी हाई होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। रीफ्लेशन क्या है, रीफ्लेशन का मतलब ये होता है जब मानकर चलो भी कोई इकॉनमी थी, इकॉनमी में इन्फ्लेशन खत्म होगी, मतलब इन्फ्लेशन है ही नहीं, वो खड्डे में चलेगी, मतलब ये डिफ्लेशन हो चुकी है। मतलब क्या हो चुकी है, डिफ्लेशन हो चुकी है, मतलब भी उस टाइम के ऊपर महंगाई है ही नहीं है, मंदी चल रही है मार्केट में, यानी कि रिसेशन चल रहा है। उस सिचुएशन से जब धीरे धीरे इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट होगी ना, मतलब भी नेगेटिव में चल रही थी, यानी कि डिफ्लेशन थी, डिफ्लेशन से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना है, थोड़ी थोड़ी महंगाई होगी, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, विच इज़ व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन एंड रिसेशन, thus showing that growth is back। मतलब भी डिफ्लेशन के बाद या रिसेशन के बाद जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, उस टाइम जो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती है उसे कहते हैं रिफ्लेशन। उसके बाद ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है, ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही नहीं करती है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। कौन सी, ओपन इन्फ्लेशन। याद रखना। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है ना, ये क्या होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन। मतलब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन का मेजर होती है। ठीक है, आगे देखो कोर इन्फ्लेशन क्या है। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन को कहते हैं, जो कोर इन्फ्लेशन है ना, टोटल इन्फ्लेशन में से माइनस कर देना है। कौन सी इन्फ्लेशन, फूड एंड एनर्जी सेक्टर की। याद रखना, आपको कहेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है, आपने कहना है कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी सेक्टर में जो इन्फ्लेशन होती है वो काउंट नहीं की जाती है। मतलब ये आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी सेक्टर इन्फ्लेशन। ये सही है बिल्कुल, ये सिचुएशन भी बन सकती है, इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। पहले तो आपको कह देंगे जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, आपने बताना है। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, बताता है इन्फ्लेशन कितनी चल रही है। इसका फॉर्मूला है, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इसे रिलीज कौन करता है, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन रिलीज करता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसे रिलीज कौन करता है, इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है। कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन। कौन सी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कह देंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि WPI है, इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर 2011-12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2011-12। उसके बाद जो WPI इन्फ्लेशन मेजर करता है ना, इसमें जो सर्विस होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए, मतलब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस को काउंट नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह देंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, इसे NSO रिलीज करता है। उसके बाद आपको कह देंगे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यानी कि CPI है, इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर 2012 है। और इसका कितना था, WPI का 2011-12। याद रखना। उसके बाद देखो जो हमने पढ़ा था ना मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर में, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो इन्फ्लेशन को
इन्फ्लेशन को टारगेट करती है भी इतनी इन्फ्लेशन रखनी है ना, वो टारगेट किसको, मतलब ये वो टारगेट कौन सी डब्ल्यूपीआई को लेकर करेगी कि सीपीआई को लेकर करेगी? वो सीपीआई को मेन लेकर चलती है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करती है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। वो कहेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कौन सा को किसको यूज़ करती है? डब्ल्यूपीआई को यूज़ करती है कि सीपीआई को? वो सीपीआई को यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद जो सीपीआई ये 4 तरह की होती है, कौन सी? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। देखो, जो पहली 3 है इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करती है, याद रखना। जो चौथी है इसे एनएसओ रिलीज करता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का कंपैरिजन करते हैं। देखो, जो डब्ल्यूपीआई ये जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि होल सेल के ऊपर ये इन्फ्लेशन को देखती है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कंज्यूमर लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन को देखती है। जो डब्ल्यूपीआई ये मैंने बताया ये सर्विस को इंक्लूड नहीं करती है। जो सीपीआई है इसमें सर्विस के प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। जो डब्ल्यूपीआई है इसमें वेटेज किसको दी जाती है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। डब्ल्यूपीआई में किसे वेटेज ज़्यादा दी जाती है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। और जो सीपीआई है इसमें किसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है? इसको फूड आइटम्स को, फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, किसमें? सीपीआई में, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कहेंगे डब्ल्यूपीआई कब रिलीज होती है? डब्ल्यूपीआई वीकली बेसिस के ऊपर रिलीज होती है और सीपीआई मंथली बेसिस के ऊपर रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखना। देखो, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। हमारे चैनल के ऊपर पॉलिटी एंड इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।